विजुअलाइजेशन, क्या जिस चीज को आप चाहते हैं उसकी क्या विजुअलाइजेशन आपके पास है? विजुअलाइजेशन से क्या मतलब है? एक विजन है मेरी, मैं एमडीआरटी अचीव करना चाहता हूं। अगर आप ये पढ़े सीक्रेट ऑफ सक्सेस, तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एमडीआरटी अचीव करना चाहते हैं तो अपने कमरे के अंदर पोस्टर्स लगा दीजिए एमडीआरटी के। और सबसे बड़ा पोस्टर कहां लगाएं? अगर ये बेड है आपका, तो छत के ऊपर लिख के रख दीजिए आई विल बी एमडीआरटी। छत के ऊपर जब सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर सीधी वहीं पड़ेगी। दैट इज माई विजन। आई वॉन्ट टू अचीव एमडीआरटी, दैट इज माई विजन। कमरे के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं एमडीआरटी के। मैं जो भी अचीव करना चाहता हूं, आज मैं सपोजिंग लेट से मैं मारुति चलाता हूं, मारुति से मैं अपग्रेड अपने आप को करना चाहता हूं टोयोटा के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी टोयोटा हो। आप टोयोटा के पोस्टर्स अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर लगा लीजिए। उठते बैठते सोचते सोते एक ही चीज देखिए कि मैंने मारुति से अपने आप को टोयोटा पे लेके जाना है। एक विजन क्रिएट करिए अपने लिए कि ये विजन है मेरी कि साल के एंड में आई विल क्वालिफाई फॉर एमडीआरटी लाइक एवरीबॉडी एल्स। एक विजन क्रिएट करिए। जब आप एक विजन क्रिएट करते हैं, आपकी सारी एनर्जीज जो है वो उस विजन की तरफ चल पड़ती है, और भगवान भी आपको मदद करना शुरू कर देता है। गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये सारी चीजें जो कही हुई है जिंदगी में, ये मैंने तो नहीं लिखी। ये तो सालों साल से, हम जब आप बच्चे थे तब भी आपने ये सुना होगा, गॉड हेल्प्स ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं साइकिल से मारुति में आना चाहता हूं, पर मारुति का मैं विजन ही नहीं कर पा रहा। मैं रोज अपने रोजमर्रे की जिंदगी में साइकिल पे चढ़ता हूं, साइकिल से उतरता हूं, साइकिल पे चढ़ता हूं, साइकिल से उतरता हूं। अगर मुझे गाड़ी पे मूव करना है तो मेरी विजन भी उसी तरीके से होनी चाहिए। मेरे दिमाग में 24 घंटे ये बात चलनी चाहिए कि मैं कैसे ये क्वालिफाई कर सकता हूं। आप में से जो एमडीआरटी हैं, आप में से जो टीओटी हैं, आप कोई एक्सीडेंट से तो टीओटी नहीं बन गए। कभी आपने किसी वक्त सोचा होगा कि इस साल मैं टीओटी करूंगा? आपने कहा कि मेरे को टीओटी का क्या गोल सेटिंग है मेरी। जैसे कल डायस साहब ने कहा कि आपके पर घंटे की कॉस्ट क्या है, वैसे ही मैं कहता हूं कि आपके पर दिन की प्रोडक्शन क्या है। मैंने पीछे फिलीपींस में मैनिला में एक प्रेजेंटेशन की एक्सा के एजेंट्स के साथ, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये एमडीआरटी क्या है। प्रेजेंटेशन थी एमडीआरटी के ऊपर। तो मैंने कहा कि मैंने इसका एक और वर्जन बनाया है एमडीआरटी का। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक्रोनिम्स में बड़ा बिलीव करता हूं। सेवर्स है, फैमिली है, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मैंने कहा कि मैं ये एक्रोनिम्स में बड़ा बिलीव करता हूं। तो कह लगा एमडीआरटी के बताइए कैसे अचीव कर सकते हैं एमडीआरटी। तो मैंने कहा मेरा जो स्टाइल है एमडीआरटी का वो है एमडीआरटी ब्रैकेट में डी, अल्फाबेट डी, एमडीआरटी इन ब्रैकेट्स द वर्ड डी। तो मैंने कहा आपके हिसाब से एमडीआरटी का क्या मतलब है? उन्होंने कहा $1 मिलियन राउंड टेबल। मैंने कहा नहीं, this is not what MDRT stands for. MDRT does not mean $1 million round table.
MDRT का मतलब है मोटिवेशनली, enthusiastically doing the right things, motivationally doing the right things, वर्जन डी का क्या मतलब है? डेली। मोटिवेशनली डूइंग द राइट थिंग्स, वर्जन डेली। माय MDRT, जब आप लोगों ने सोचा होगा MDRT करने के लिए, तो एक दिन में आप MDRT नहीं बन गए। आपने MDRT को 365 दिन किया होगा टू अचीव MDRT। और वो जो 365 दिन आपने हर रोज सुबह से लेकर शाम तक किया, उसकी वजह से आप MDRT क्वालिफाई हुए। मोटिवेशनली डूइंग द राइट थिंग्स डेली। एक विजन क्रिएट किया, अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया। कल डाय साहब ने कहा कि अगर आपको ये नहीं पता, मेरे पास एक पीछे शादी का कार्ड आया, वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट रिपीट टू यू। एक शादी का कार्ड आया कि मेरी बेटी की शादी 23 अप्रैल को दिल्ली में हो रही है। फिर उसके बाद मैंने देखा, ओके वेरी नाइस, आपकी बेटी की शादी हो रही है 23 तारीख को। कहां पर हो रही है? कोई वेन्यू का जगह लिखी हो, कोई टाइम लिखा हो। ना तो उस कार्ड पे वेन्यू था, ना उस कार्ड पे टाइम था, ना उस कार्ड पे ये था कि किस वक्त करेंगे, क्या प्रोग्राम होगा, क्या फंक्शन होगा। सिर्फ ये बता दिया और उन्होंने मेरे को इनवाइट कर लिया कि मेरी बेटी की शादी है। अरे भैया, अगर आप मेरे को ये नहीं बताओगे मैंने कहां पहुंचना है शादी के लिए, तो उस इनविटेशन कार्ड का क्या फायदा? जब तक मुझे पता ना हो कि मैंने क्या गोल अचीव करना है, तब तक मैं कहां जाऊंगा। एक राउंड अबाउट आया जहां पर कि राइट पे लिखा था लोनावला, लेफ्ट पे लिखा था विरार, एक कहीं और लिखा था कुछ और सिटी, अहमदाबाद। जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने लोनावला जाना है या अहमदाबाद जाना है, तो मैं कौन सी सड़क पकड़ूंगा? अगर मुझे कोई बताएगा कि आपने लोनावला पहुंचना है, तब मुझे पता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये मेरा विजन है। माय विजन इज कि मैं इस सड़क पे चलूंगा, 2 घंटे के बाद मैं लोनावला पहुंच सकता हूं। बट अगर मेरे को किसी ने बताया ही नहीं मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो मैं कहां से पहुंचूंगा? सो वी इन द मॉर्निंग, और ये सारा कार्यक्रम जो है सुबह 5 से 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है। अगर आप ये रोज सुबह उठ के जैसे प्राणायाम करते हैं, जैसे योगा करते हैं, अगर एक चीज को आप अपने दिल में बैठा लें कि कल सुबह से मैं ये काम उठ के 10 मिनट पहले 5, 7, 8 मिनट के लिए करूंगा। ये नहीं कि उठते ही आपकी बीवी आपके मुंह पे चाय लेके आ गई, ये लीजिए बेड टी। अब बेड टी लेते ही आप, अरे मेरे को देर होगी, मेरे को देर होगी, भागो, ये करो, वो करो। उस कंफ्यूजन में सारा दिन खराब हो जाएगा आपका। आराम से उठें, बिना अलार्म के उठें, भगवान से कनेक्ट करें, अपने खुदा से कनेक्ट करें, अपने अल्लाह ताला से कनेक्ट करें, उसका शुक्राना करें। एक एफर्मेशन दें अपने आप को कि मैं करूंगा, ये चीज मैं अचीव करूंगा, मैं इस काम को करके रखूंगा। वो एक पीछे लेडी बैठी हुई है जो कल अपने घर के बारे में बता रही थी कि मैं अपना घर इस साल बनाऊंगी। दैट इज द एफर्मेशन। उन्होंने अपना गोल डिक्लेयर किया कि मैं अपना घर बनाऊंगी, और अपने पैसों से बनाऊंगी, और अपनी मेहनत से बनाऊंगी। दैट इज द विजन। कि मेरे को पता है मैंने किस सड़क के ऊपर चल के किस वक्त कहां पहुंचना है। अगर मेरे पास विजन ही नहीं है, तो मैं घूम फिर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। क्योंकि दुनिया में कई किस्म के लोग हैं। कई तो पैदा इसीलिए होते हैं कि हमने मरना है। ठीक है, जिंदगी चल रही है जैसे भी चल रही है, कुछ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अब जो भगवान ने लिखी हुई है उम्र, वो तो काटनी है। मर जाएंगे, जब टाइम आएगा तो मर जाएंगे। कुछ आदमी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि नहीं,
मरूंगा तो मैं भी, बट मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाऊंगा दुनिया में कि लोग 100 साल के बाद, 200 साल के बाद भी याद करेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर आए थे, इन्होंने ये किया था। ये तो कई आए कई गए, कईयों की बातें याद रही, कईयों की नहीं याद रही, बट कई ऐसे होते हैं जो अपना इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। वो जो इंपैक्ट छोड़ जाते हैं, लोग उनको याद करते हैं। और वो क्यों इंपैक्ट छोड़ जाते हैं? क्योंकि उनका विजन इज वेरी क्लियर। मुझे पता है कि मेरे को इस मीटिंग करते ही मेरे को क्या करना है। ये विजन मेरा क्रिएट हो चुका है। ये नहीं कि मैं इधर आके बैठ गया हूं, अपना प्रेजेंटेशन करूंगा और उसके बाद का मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या करना है। सो विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन, आप अपने आप को महसूस करो, अपने आप को सोचो कि मैं एमडीआरटी में क्वालिफाई करूंगा और एमडीआरटी में क्वालिफाई करके मैं अमेरिका जाऊंगा या मैं चेयरमैन काउंसिल में जाऊंगा। दैट इज विजुअलाइजेशन। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।